डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए, इसका मतलब इमरजेंसी का केस है। गैंगमेट कैन इंश्योर himself that engineering signal are exhibited at specified distance according to rule, and flagmen are posted with necessary equipment before commencement of work। देखिए, ये बोला गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, इसमें आप समझिए, मान लीजिए इमरजेंसी का केस है, तो गैंगमेट जो है हिमसेल्फ, अपने खुद जो है इंजीनियरिंग जो सिग्नल्स है अकॉर्डिंग टू रूल स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर। और देखिए, इसके अलावा फ्लैगमैन भी पोस्टेड, फ्लैगमैन स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर पोस्ट करना, ये विथ नेसेसरी इक्विपमेंट। लेकिन ये काम जो है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क भाई, जो भी इंजीनियरिंग जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको एडॉप्ट करके। और देखिए, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क मतलब जो वर्क है उसको शुरू होने के पहले ये सारे रूल रेगुलेशन को एडॉप्ट कर सकता है। कब? जो इमरजेंसी के केस में मतलब उसको भी पावर है। ये बताया गया है कि गैंगमेट को भी पावर है, ठीक है। उसके बाद वह इंफॉर्मेशन अपने हायर ऑफिशियल को देगा, लेकिन एडवांस वो ये एक्शन ले सकता है। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ सिंगल लाइन। मान लीजिए सिंगल लाइन का केस है या डबल लाइन, सिंगल लाइन या डबल लाइन का केस है। द एज ऑफ इंडिकेटर बोर्ड, देखिए जो इंडिकेटर बोर्ड्स लगते हैं उनका एज शैल बी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक इन ब्लॉक सेक्शन शुड बी। देखिए, यहां पर यह पूछा गया है कि देखिए सिंगल लाइन या डबल लाइन का केस है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स बोर्ड हैं उनका एज सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक सेक्शन में। कहा? यार्ड में नहीं, ब्लॉक सेक्शन में। तो फिर से एक बार समझिए, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से एज ऑफ बोर्ड की बात किया गया है। मिनिमम डिस्टेंस तो देखिए 2.5 मीटर होना चाहिए, 2.5 मीटर एज। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन फोर्स। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इन फोर्स आर नोटिफाइड इन। एक्चुअल में जो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, इन फोर्स आर नोटिफाइड बाय, देखिए वो नोटिफाई होता है किसमें? वर्किंग टाइम टेबल में वो इंडोर्स रहता है। कौन? परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। लेकिन टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप नो लिखिएगा, लेकिन परमानेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए ऐसा प्रावधान है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, परमानेंट इंडिकेटर शुड बी रिफ्लेक्टिव टाइप। भाई देखिए,
परमानेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो रिफ्लेक्टिव टाइप होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। परमानेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो रिफ्लेक्टिव टाइप होना चाहिए। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द शेप ऑफ साइडिंग बोर्ड। देखिए साइडिंग बोर्ड का क्या शेप होता है? तो देखिए सर्कुलर शेप होता है। साइडिंग बोर्ड जिस पर यस लिखा होता है तो उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है। डायमीटर ऑफ साइडिंग बोर्ड मान लीजिए, ठीक है, सर्कुलर होता है तो उसका डायमीटर कितना होता है? ध्यान दीजिए 1 मीटर। डायमीटर 1 मीटर। जैसे टीपी और टीजी का डायमीटर भी जो क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो ये जो साइडिंग बोर्ड होता है उसका भी डायमीटर 1 मीटर होता है। देखिए द बेस ऑफ साइडिंग बोर्ड पेंटेड विथ बाय येलो पेंट, ठीक है, विथ 300 mm हाइट लेटर्स यस, बात समझिए, यस पेंटेड इन ब्लैक ऑन इट, ट्रू या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एक्चुअल में साइडिंग बोर्ड होता है उसमें जो बेस होता है उसको येलो से पेंट कर देते हैं, बेस को येलो से पेंट कर देते हैं। और इसके अलावा देखिए ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट आइटम है, 300 mm हाइट में, 300 mm हाइट में यस, ध्यान दीजिए यस, यस जो है ब्लैक पेंट से यस मार्क कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ साइडिंग बोर्ड फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक इज। देखिए साइडिंग बोर्ड का जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से कितना होगा? देखिए 2.5 मीटर मिनिमम, मिनिमम 2.5 मीटर। फिर से देख लीजिए जो साइडिंग बोर्ड है उसका मिनिमम जो है डिस्टेंस होगा सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से 2.5 मीटर मिनिमम। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स बोर्ड शुड बी पेंटेड विथ। देखिए जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स होते हैं उनका जो रेल पोस्ट होता है, देखिए उसको पेंट किया जाता है 300 mm हाई बैंड में, इन व्हाइट एंड ब्लैक। बात समझिए, व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट ब्लैक, मतलब इस तरह अल्टरनेट कलर में जो है व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। लेकिन जो हाइट होगी उसकी, लेंथ होगा वो 300 mm सारे बैंड का, चाहे व्हाइट बैंड हो या ब्लैक बैंड हो। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज इन्फोर्स्ड ऑन एनी इंटरमीडिएट ट्रैक ऑन ट्रिपल और मल्टीपल line, the engineering indicators should be fixed between track so that the central line of board is within। देखिए यहां पर क्या है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो आपका इंडिकेटर्स हैं, बोर्ड हैं, देखिए यहां पर डबल लाइन का केस नहीं है, ट्रिपल लाइन या मल्टीपल लाइन। मान लीजिए ट्रिपल लाइन या मल्टीपल लाइन का केस है, उससे भी अधिक लाइन हो, तो इंटरमीडिएट लाइन की बात की जा रही है। देखिए इंटरमीडिएट ट्रैक की बात की जा रही है। तो जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे शुड बी फिक्स बिटवीन ट्रैक, ट्रैक के बीच जो है फिक्स किए जाएंगे। देखिए सो डैट सेंटर लाइन ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड है, देखिए जो बोर्ड है उसका सेंटर लाइन देखिए विद इन, इसका आंसर है 300 mm फ्रॉम रेल लेवल टू अवॉइड इंफ्रिंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन। देखिए
जो बोर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बोर्ड है उसका सेंटर लाइन, उसका सेंटर लाइन क्या होना चाहिए? 300 mm फ्रॉम रेल लेवल। रेल लेवल से 300 mm पर बोर्ड का सेंटर लाइन होना चाहिए। बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, जैसे मान लिए कि आपका टीजी ही हो, टीजी तो 1 मीटर डायमीटर होता है, तो उसका सेंटर जो है 300 mm, रेल लेवल से 300 mm पर उसका सेंटर जो है कोइंसाइड करना चाहिए। क्यों कोइंसाइड भाई, क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए कि टू अवॉइड इंफ्रिंजमेंट को अवॉइड करने के लिए आप स्टैंडर्ड डायमेंशन में दिए गए भाई रूल को फॉलो करने के लिए, ताकि इंफ्रिंजमेंट न हो, इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फॉगी वेदर, मान लीजिए फॉगी वेदर है, तो देखिए इंपेयरिंग विजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्क। देखिए फॉगी वेदर है और विजिबिलिटी जो है क्या है? क्लियर नहीं है। विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी अवरुद्ध है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए उस समय इमरजेंसी है, तो वर्क साइट प्रोटेक्टेड बाय टेम्पररी फिक्स्ड सिग्नल। भाई देखिए मान लीजिए वर्क साइट जो है उसको क्या किया जाए? टेम्पररी फिक्स्ड सिग्नल से प्रोटेक्ट तो करेंगे ही, जो रूल दिया गया है। समझिए जरा ध्यान से, इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो फिक्स सिग्नल है कितने कितने डिस्टेंस पर लगेंगे। बट देखिए आल्सो यहां पर यह बोला गया है, इसके अलावा उसको तो फिक्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा आल्सो 2 डिटोनेटर्स ऑन द लाइन 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर अपार्ट। भाई समझिए, शुड बी फिक्स्ड नॉट लेस देन, देखिए इसका आंसर है 270 मीटर इन रेयर ऑफ कॉशन इंडिकेटर। देखिए आपने जो स्पेसिफाइड जो है इंडिकेटर्स है वो तो आपने फिक्स किया ही है, लेकिन जो फॉगी मान लीजिए सीजन है और उस समय काम करना अति आवश्यक है, इमरजेंसी है, तो प्रिकॉशन विजिबिलिटी क्लियर भी नहीं है, तो देखिए उतना प्रोटेक्शन जो बताया गया है वो तो करना ही है आपको, लेकिन कॉशन इंडिकेटर के बात समझिए 270 मीटर पीछे कॉशन इंडिकेटर। भाई देखिए वर्क साइट उधर है, कॉशन इंडिकेटर यहां है, इससे 270 मीटर और पीछे देख लीजिए 2 डेटोनेटर जो है क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। याद कर लीजिए ये एक्स्ट्रा वर्क है, 270 मीटर इन रेयर ऑफ कॉशन इंडिकेटर, मतलब कॉशन इंडिकेटर के पीछे, मतलब कहने का जिधर से ट्रेन आने वाली है बस, तो 2 डिटोनेटर फिक्स कर देंगे। ये लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, ये उस समय करते हैं फॉगी वेदर में, जब ये किसी भी रीजन से भाई इमरजेंसी वर्क करना है तो उस समय करते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, टेस्टिंग ऑफ डिटोनेटर्स कैरीड आउट। जो डिटोनेटर्स होते हैं उसको टेस्टिंग करना once in a year, समझ गए होंगे, एक साल में एक बार टेस्ट करना जरूरी है। 13 नंबर का क्वेश्चन, द टेस्टिंग ऑफ डिटोनेटर शुड बी डन अंडर। देखिए जो डिटोनेटर्स हैं उनकी टेस्टिंग जो मान लीजिए once in a year की जाती है, चलिए ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग है
वह की जाती है, ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी वैगन प्रोपेल्ड बाई इंजन। मान लीजिए जो इंजन के जो द्वारा प्रोपेल्ड हो, लेकिन वैगन कैसा हो, एम्प्टी हो। देखिए ये ध्यान रखिए, एम्प्टी वैगन प्रोपेल्ड बाई इंजन। उस सिचुएशन में ये जो है डिटोनेटर की टेस्टिंग की जाती है। और एक बात और भी है, एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ डिटोनेटर द स्पीड ऑफ ट्रेन शुड बी। मान लीजिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो क्राइटेरिया है एम्प्टी वैगन, ठीक है, वो एडाप्ट हो रहा है, लेकिन भाई उस समय स्पीड क्या होगी, उस समय स्पीड क्या होगी? तो देखिए अप टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी, अप टू 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, एट द टेस्टिंग टाइम ऑफ डिटोनेटर सुपरविजन विल बी रिक्वायर्ड। मान लीजिए टेस्टिंग हो रहा है डिटोनेटर का, तो किसके सुपरविजन में होगा? तो देखिए एसएससी ऑब्लिक जेई पीवे, एसएससी ऑब्लिक जेई पीवे, आप क्लियर समझ गए होंगे। एसएससी या जेई पीवे के सुपरविजन में डिटोनेटर का टेस्टिंग होगा। तो ये 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।